मैं अंदर एंट्री करती तो शायद उन्हें मार भी देता था। मतलब उसको ऐसा कुछ मिला नहीं था। वो अपराध और अपराधियों को खुला छोड़ने की मानसिकता रखते हैं। और जैसे मैंने अंदर एंट्री करी तो अंदर एंट्री करते ही एक ये छोटी सी वारदात एक डबल मर्डर में भी तब्दील हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पायनियर हरियाणा में। मैं कृष्णा सिंह आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी के साथ आई हूँ जिसे सुनकर या देखकर आप ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या वाकई पुलिस जैसा संगठन इतना नाकाम, इतना संवेदनहीन, इतना पुंगू हो सकता है। जी हाँ, वैसे तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की खबरों पर प्रकाश डाला जा रहा है। इससे पहले भी तमाम न्यूज चैनलों पर इस तरह की खबरें सुर्खियां बटोरती रही हैं और तमाम अखबारों के पन्ने भी रंगे रहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस कहानी के जरिए, स्टोरी के जरिए हम पुलिस संगठन को हतोत्साहित करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर देश में आज कानून व्यवस्था है तो वो सिर्फ पुलिस संगठन की वजह से। देश की अदालतें अगर जिंदा हैं तो वो सिर्फ पुलिस संगठन की वजह से। लेकिन इसी संगठन में कुछ ऐसे अधिकारी, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, या तो उन्हें अपराध सुलझाना आता ही नहीं है या वो अपराध या अपराधियों को खुला छोड़ने की मानसिकता रखते हैं। आज की स्टोरी है तो महज एक चोरी की घटना से संबंधित, लेकिन जब आप इसे सुनेंगे और देखेंगे ये जान पाएंगे कि जिन चोरों को, जिन बदमाशों को पुलिस 24 घंटे में गिरफ्तार कर सकती थी वो उन्हें आज तक भी नहीं पकड़ पाई है। सबसे गंभीर बात ये रही कि जहां ये वारदात हुई उससे महज 600 मीटर की दूरी पर थाना था और वहीं चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं वहीं ये घटना एक दोहरे हत्याकांड, डबल मर्डर में तब्दील हो सकती थी। आपको बताते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। बीपीटीपी सेक्टर 76 का वी ब्लॉक, इस वक्त हम मौजूद है यहाँ और आप इस चौड़ी सड़क देख रहे हैं और सामने ये पेड़। चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले वो दोनों चोर यहाँ पर आते हैं और जिस फ्लैट के अंदर चोरी करनी होती है उसकी रेकी करते हैं। देखते हैं कि जो पीड़िता है वो किस समय घर से निकलती है और किस समय वो वापस आती है। आपको बताना चाहूँगी कि दोनों चोर इस घटना को किस तरीके से अंजाम देना है वो पहले ही इसकी प्लानिंग कर चुके होते हैं। और जब वो इस घटना को अंजाम देते हैं और देखते हैं कि जो महिला, जो पीड़िता है रेखा, वो 12:50 पर घर से निकलती है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आगे जो आप वो कट देख पा रहे हैं कि जब महिला 12:50 से निकलकर उस कट पर अपने बच्चे को लेने, स्कूल से लेने पहुँचती है तो एक चोर इस फ्लैट के अंदर एंटर करता है और किस तरीके से वहाँ के तालों को तोड़कर अंदर इस चोरी की घटना को अंजाम देता है। जो दूसरा चोर है वो इस पूरे घटना के प्रकरण को देखता है, किस तरीके से जो महिला है उस पर अपनी नज़र रखता है कि वो महिला कब आ रही है। जैसे ही 1:20 पर वो पीड़ित महिला है वो उस कॉर्नर पर आती है तो वो जो उसका चोर दूसरा साथी है वो उसको फ़ोन पर कहता है कि वो वहाँ से आ जाए, क्योंकि जो महिला है वो घर के अंदर आने ही वाली थी। आपको बता दें कि जो चोर का दूसरा साथी था जो यहाँ पर रेकी कर रहा था, वो अपने दूसरे साथी को आगाह करता है कि जो महिला है वो आ रही है। तो आनन फानन में जो चोर है वो अंदर से आता है और वो यहीं पे आकर अपने साथी के साथ उसी स्कूटी पर सवार होकर फरार हो जाता है। चोरों को पकड़ने की जो कवायद है वो यहीं से शुरू होती है कि किस तरीके से उन चोरों को यहाँ से पकड़ा जा सकता था, किस तरीके से पुलिस 24 घंटे के अंदर उन दो बदमाशों को पकड़ सकती थी। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पुलिस इस पर काम कर सकती थी और किस तरीके से 24 घंटे के अंदर उन बदमाशों को पकड़ सकती थी। अभी हमारे साथ वो पीड़िता मौजूद हैं, रेखा जी, जिनके फ्लैट में इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस चोरी की घटना को किस नज़रिए से देखती हैं और पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर सकती थी, जानना चाहेंगे मैम। जी देखिए, मैं अपने बेटे को लेने स्कूल गई हुई थी 1:45 बजे के करीब। तो वहाँ जाने के लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं आने में और जाने में। जैसे ही मैं अपने बेटे को लेके आई तो वो मतलब जो चोरी करके जा रहा था वो मेरे नीचे मतलब सीढ़ियों में मतलब टच हुआ मेरे से। आपका सामना होता है? हाँ जी, आमना सामना होता है। मैंने सोचा कोई ऊपर आया होगा, ये सोच के फिर मैं मतलब ऊपर चली गई। ऊपर आते ही मैंने अपने घर के अंदर देखा तो घर के अंदर देखते ही मतलब
पूछो ही मत आप, मतलब इतना बुरा हाल कर रखा था उन्होंने कि सारे बेड, पूरी अलमारियाँ सब मतलब उथल-पुथल कर दी थी। क्या आपको नहीं लगता कि चोरों ने इस घटना को अंजाम देने से पहले उन्होंने रेकी की है, पूरा प्री प्लान किया है कि किस तरीके से इस चोरी की घटना को अंजाम देना है? हाँ जी, मुझे ये लगता है कि उन्होंने मेरे घर की पहले से ही 3-4 दिन पहले से ही वो रेकी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मतलब इतना बड़ा वो करा, मतलब घर के अंदर घुसे, बड़े आराम से घुसे, चोरी करके मतलब बड़े आराम से निकले भी। क्योंकि जैसे ही मैं स्कूल से घर आ रही थी, जैसे ही मैंने गेट खोला अपना, गेट के अंदर एंट्री करी, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, सीढ़ियों से वो ऊपर से नीचे आ रहा था और मेरे टच करके गया मुझे। और मैंने सोचा मतलब कोई ऊपर आया होगा, मेरे मन में ये था ही नहीं कि वो मतलब चोर हो सकता है। जैसे ही हम मतलब अंदर, जैसे ही मैंने ऊपर एंट्री करी, घर देखा तो मेरा जो ताला था वो वैसे का वैसा था और दरवाज़ा मतलब तोड़ के अंदर चले गए थे वो लोग। आपके घर से क्या-क्या चोरी हुआ है और ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं? जी, मेरे घर से हमारी गाड़ी की चाबी, बाइक की चाबी और महंगी मतलब कॉस्टली घड़ियाँ थी वो भी चोरी हो गई हैं, और कैश रखा हुआ था हमने थोड़ा बहुत, वो भी ले गए थे। और थोड़ा मतलब रखा हुआ था हमने, सोना वगैरह रखा हुआ था, वो भी मतलब थोड़ा बहुत ले गए हैं। तो आपने एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही सामने आती है कि 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर थाना, लेकिन फिर भी ऐसी वारदात को जो दिन दहाड़े जो चोर है उसको अंजाम दे जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन पर की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हमने पुलिस को तभी मतलब फ़ोन कर दिया था, कॉल कर दी थी, वो पहुँच गए थे। लेकिन पकड़े नहीं गए, अभी पकड़े नहीं गए, मतलब बस टाइम पे पहुंच गए थे, बस उन्होंने देखा और फिर एफआईआर दर्ज भी उन्होंने अगले दिन मतलब करी थी। तो अभी क्या चाहते हैं कि क्योंकि अभी तक वो जो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, क्योंकि आज आपके घर पे उन्होंने अंजाम दिया है, अभी भी आप यहीं पे रहते हैं, क्योंकि इस बात की श्योरिटी नहीं है, उनको भी ये है कि वो पकड़े नहीं गए तो आगे भी किसी न किसी ऐसी वारदात को फिर से अंजाम देंगे। हाँ जी, दे सकते हैं वो, उनको डर नहीं है, मतलब ऐसे आए थे वो, निडर होके आए थे, ऊपर भी मतलब थे, नीचे भी मतलब सब लोग थे, फिर भी बीच में वो इतना बड़ा काम करके गए। तो फिर भी क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के लिए? लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो कमी है वो नजर आती है, क्योंकि इतना वक्त हो गया, 27 तारीख का ये मामला है, 27 तारीख से आज 12 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो वो बदमाश है, वो आरोपी पकड़े नहीं गए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या पुलिस अपना काम ठीक कर रही है? मैम देखिए, अभी मतलब हमने उस टाइम जब बुलाया था उनको आ गई, पर मेरे ख्याल से अभी वो इतना कर नहीं रहे हैं। नहीं तो आज मतलब 27 तारीख से हुई थी, तो अब तक तो उनको पकड़ लेना चाहिए था, इतना टाइम हो गया। वो दोबारा भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनको तो वो हो गया कि हाँ अब कोई वो कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो दोबारा फिर आ सकते हैं, किसी पे कर सकते हैं अटैक, किसी के घर में घुस सकते हैं दोबारा भी। क्योंकि यहाँ तो हर कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई कहाँ निकल रहा है, कोई बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो डर तो बैठा हुआ है ना अभी, जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक तो फिर डर है ही अभी। क्या अभी आप अपने आप को अपने बच्चे के साथ सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? नहीं, अभी तो नहीं कर पा रही, कहीं डर के मारे हम बाहर भी नहीं निकल रहे, सच बोले तो घर के अंदर ही हैं। 27 तारीख से हम कहीं भी बाहर नहीं गए, अपने बच्चे को घर में ही रखा हुआ है। स्कूल भी तब से ये बस को फीवर लगे पड़े हैं, तब से डर के मारे, और स्कूल भी नहीं जा रहा ये तब से, इतनी छुट्टियां कर ली हैं, आज इतने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, तब से ये घर पे ही बैठा रखा है बच्चे को भी मैंने, और खुद भी नहीं निकल रही हूँ कहीं, जाना किसी काम से कहीं नहीं निकल रही। फ्लैट नंबर 36 में हुई चोरी की वारदात में पुलिस ने 1 मई 2022 को एफआईआर नंबर 128 दर्ज की थी। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि जो चोरी की वारदात हुई थी वो 27 अप्रैल 2022 की दोपहर 12:50 से लेकर 1:20 के बीच हुई। और जो ये आप थाना देख पा रही हैं, बीपीटीपी सेक्टर 76 थाना, इसी थाने में शिकायत दी गई। जो पीड़िता थी रेखा, उनके पति राहुल ने यहाँ पर सूचना दी थी। दुख की बात यह है कि इस वारदात में पुलिस ने 4 दिन बाद केस दर्ज किया, और हैरत की बात ये सामने आ रही है कि जो वारदात स्थल है महज यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी जो पुलिस अधिकारी है वो मौकाए वारदात पर नहीं पहुँचे। हम शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि इस चोरी की घटना को सुलझाने के लिए, चोरी की गुत्थी को सुलझाने के लिए जो पुलिस है उसने दिलचस्पी नहीं दिखाई। दरअसल पुलिस की कार्यप्रणाली को देखकर तो यही लगता है कि पुलिस महकमा अब सिर्फ रसूखदार लोगों की हिमायत और उनकी सुरक्षा के लिए काम करता है।
जिन लोगों की अप्रोच नहीं, शायद पुलिस को उनके साथ खड़े होने में शर्म आती है। हम आपको यही बताने का प्रयास कर रही हैं कि जिस वारदात को पुलिस 24 घंटे में, महज 24 घंटे में सुलझा सकती थी, वो उसे आज तक नहीं सुलझा पाई है। और इस पूरी वारदात में जो अहम सुराग है वो है उन दोनों चोरों में जो आपस में की गई फ़ोन कॉल डिटेल्स थी, जो उन्होंने 27 अप्रैल की दोपहर 12:50 से 1:20 के बीच तक की। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर साइबर सेल की मदद से उन बदमाशों को आसानी से दबोच सकती थी। आखिर ये करे कौन? पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा तो उन चोरों को पकड़ेंगे नहीं। जब थाना प्रभारी महज 200 मीटर की दूरी पर उस पीड़िता से मिलने नहीं गए तो ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? सीआईए की टीम से वहां पर कोई नहीं पहुंचा। अब आप ही सोचिए कि जो ये चोरी की वारदात है ये कैसे सुलझेगी? जो चोर इस चोरी की घटना को अंजाम देने आए थे वो इसको डबल मर्डर या फिर कहीं दोहरे हत्याकांड में तब्दील कर सकते थे। आखिर वो चोर कब सलाखों के पीछे होंगे? मैं कृष्णा सिंह, मेरे साथ पायनियर हरियाणा की कैमरा पर्सन नम्रता चंद्रोत्रा इस कहानी को यहीं रोकते हैं। फिर एक नई स्टोरी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।